आप सभी को नमस्कार। अभी लोकोस एप्लीकेशन से आजीविका सर्वे हम कैसे करेंगे लखपति दीदी का, वो हम लोग देखेंगे। अभी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे ऊपर दाहिने तरफ कोने पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आया है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। यहाँ पर आप जो भी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या हिंदी या इंग्लिश, तो उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए। हिंदी सेलेक्ट कर लिए, सभी कुछ हिंदी में आ गया। अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन क्लिक किए। लॉगिन क्लिक करने के बाद इसमें चार ऑप्शन दिखता है: एसएचजी बुक कीपर, वीओ बुक कीपर, सीएलएफ बुक कीपर और सीआरपी आजीविका। अभी हम लखपति दीदी का सर्वे करेंगे, इसीलिए अभी हमको सीआरपी आजीविका पे चलना है। सीआरपी आजीविका पे हमने क्लिक किया। जैसे ही सीआरपी आजीविका पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि सारा डिटेल इसमें रहेगा। नीचे में होम, टास्क मेंबर, मैप मेंबर और एंटरप्राइज प्लानिंग का ऑप्शन आ रहा है। उसमें हम बीच वाले ऑप्शन मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेंबर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे अभी आरती कुमारी का हमने अभी किया था, तो आरती कुमारी का पार्शली कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। इसमें ऊपर में ये भी ध्यान देना है कि जो वर्ष है 24-25 होना चाहिए, और जनवरी टू मार्च यानी कि फोर्थ क्वार्टर में हम सर्वे कर रहे हैं, तो क्वार्टर फोर्थ, जनवरी टू मार्च सेलेक्ट होना चाहिए। नया मेंबर का करने के लिए आप प्लस चिन्ह है उस पर क्लिक करेंगे। प्लस चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा: डू द मेंबर डिटेल एग्जिस्ट इन लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर। तो इसमें हम नो कर देंगे। नो करके ओके बढ़ेंगे। ओके करेंगे तो आगे जा करके एसएचजी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे हमने अंश एसएचजी सेलेक्ट कर लिया, उसमें जो भी दीदी होगी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर उषा देवी को सेलेक्ट किया, क्योंकि उषा देवी का हमें लखपति का डिटेल डालना है। सेव एंड कंटिन्यू किए तो प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक हो गया। अब प्रोसीड पे क्लिक होने के बाद अब उनका बेसिक डिटेल पूछ रहा है। तो बेसिक डिटेल, जैसे हमने इसको इंटरप्राइज टैब में क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया। कैटेगरी में फंड, जो कैपिटल कैटेगरी है, इसमें हमने लोन सेलेक्ट कर लिया। लोन एसएचजी के माध्यम से दिए हैं। टैप ऑफ कैपिटल में हमने सीआईएफ यानी कि आईसीएफ का राशि हमने सेलेक्ट किया। इसमें अमाउंट हम 20,000 यानी कि जितना ली होगी मेंबर आप उतना डालेंगे। फिलहाल हम एक उदाहरण के लिए 20,000 डाल रहे हैं। 20,000 डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। तो कैन नॉट प्रोसेस रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम आ रहा है। तो इसमें इस तरीका का आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। जो है इसमें जैसे आप बैक चल जाना है, बैक जाएंगे तो उषा देवी यहाँ पर दिखने लगेगा। उषा देवी यहाँ दिखने लगा। अभी आरती देवी पहले से दिख रही थी, अब उषा देवी भी यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद थ्री डॉट, उसके नाम के सामने थ्री डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे। एडिट मेंबर प्रोफाइल में जाएंगे और नेक्स्ट 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 करके हम यहाँ पर लाइवलीहुड डिटेल में, जैसे आप अगर वो दीदी पशुपालन और खेती बाड़ी कर रही है तो उसको हम दोनों चीज़ का इसमें सेलेक्ट कर लिए। अगर दीदी कोई दुकान कर रही है तो नॉन फार्म थीम में जाएंगे। अब वो किस तरीका का दुकान कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई उत्पाद कर रही है, या कोई चीज़ बेच रही है, या कोई सेवा दे रही है, तो इसमें हम चयन करेंगे। नहीं, अगर दीदी मजदूरी भी कर रही है तो इसमें मजदूरी वाले पे ही हम चयन करेंगे, इसमें टिक लगा लेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल हमने ये फार्म थीम में एनिमल हस्बेंड्री और खेती बाड़ी करे दीदी, तो इसीलिए क्रॉप बेस्ड हॉर्टिकल्चर पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। ठीक, सबमिट करने के बाद देखिए इसमें फिर पूछ रहा है कैन नॉट सबमिट। तो फिर एक बार हमको क्या करना है कि बैक जाना है। एक बार बैक चले गए। अब फिर से एडिट प्रोफाइल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेंबर डिटेल आ ही रहा है। अब हम फंड डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने क्रॉप बेस्ड सेलेक्ट किया था कि एनिमल हस्बेंड्री, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में हमने लोन दिया है एसएचजी से। ये आईसीएफ का राशि दिया है 20,000, तो यहाँ पर हमने 20,000 तो लिख करके, अब लिख करके उसमें हम जो है इसमें 20,000, फिर से एक बार देख लीजिए। एनुअल हस्बेंड्री सेलेक्ट कर दिए, लोन सेलेक्ट कर दिए, एसएजी और आईसीएफ, और उसके बाद 20,000 रुपया हमने यहाँ लिख करके
सबमिट करेंगे तो 20,000 यहाँ दिखने लगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म में हमने 2 पे क्लिक किया था पहले से, तो इसलिए सबमिट है। और फिर से हम यूषा देवी के आगे 3 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे, उसका लाइवलीहुड डिटेल भरेंगे। लाइवलीहुड डिटेल जैसे हम 2 वहाँ पर भरे थे, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो हमने पहले एनिमल हस्बेंड्री पे क्लिक करना है। एनिमल हस्बेंड्री पे क्लिक किए, ऐड एक्टिविटी पे जाना है। ऐड एक्टिविटी यानी कि उसका सारा डिटेल हम डालेंगे। उसमें पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ एनिमल में काउ है, बफेलो है, या पोल्ट्री बर्ड्स, या पिग, या शिप, या गोट। दीदी के पास गाय है, गाय की संख्या में कितना है, 5 है, 5 हमने डाल दिया। पूछ रहा है कि यह जो इनकम का सोर्स है वो रेकरिंग है यानी कि लगातार है, तो इसके लिए हम एस कर दिए। इसमें हम रेगुलर सोर्स में हम डाल दिए मोस्ट बिंग में मिल्क, दूध बेच रही है। प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन यानी कि एक क्वार्टर का अगर हम निकाल रहे हैं तो 90 दिन में, तो अगर 5 लीटर के दर से निकाल रहे हैं तो 9 पचे 45 यानी कि 450 लीटर यहाँ डालेंगे। ठीक, प्रोडक्शन यूनिट क्योंकि दूध है तो इसके लिए हम लीटर डालेंगे। आपके यहाँ अगर केजी में बिक रहा होगा तो केजी डालिएगा, अगर लीटर में बिक रहा है तो लीटर डालिएगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा, सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर 40 रुपया डाल दिया, 40 रुपया बिक रहा है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर प्रोडक्ट, अगर बेच रही होगी दीदी दही बना करके तो लिखेंगे, या तो फिर घी बना करके बेच रही होगी तो उसके लिए लिखेंगे, और नहीं तो जीरो लिख करके आगे बढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल, अगर उस क्वार्टर के दरमियान यानी जनवरी से लेकर के मार्च के दरमियान अगर दीदी कोई पशु को अगर बेची हो तो कितना में बेची हो, अगर 15,000 में बेची हो तो 15,000 यहाँ पर लिखेंगे, नहीं बेची हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। ऑफ स्प्रिंग से उसके बच्चे से भी अगर कोई इनकम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आ रही है तो उसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर में आप यानी कि खर्च उसको कितना हो रहा है, खर्च पे जा करके हम यहाँ पर भरेंगे, यानी कि 3 महीना में कितना खर्च, तो हम यहाँ पर मोटा मोटी 6,000 रुपया खर्च डाल करके उसको सेव कर दिए। सेव कर दिए तो यहाँ पर दिखने लगा कि ग्रॉस इनकम 18,000 है और नेट इनकम 12,000, यानी कि 6,000 खर्चा है। अगर और भी लग रहा है कि गाय के अलावा जैसे दीदी बकरी पाल रही है तो एड एक्टिविटी में हम लोग करेंगे, यहाँ पर टाइप ऑफ एनिमल में गोट या शिप चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 बकरी कर दिए। और इसमें रेगुलर सोर्स है, नो रेगुलर सोर्स तो है नहीं। इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, तो क्या है इसमें, अदर प्रोडक्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर इनकम क्या है। तो जैसे अदर प्रोडक्ट या ईग वुल तो होता नहीं है, इसमें मीट से हो रहा है, तो यहाँ पे हम 15,000 डाल दिए कि अगर बेची हो तो। इनकम फ्रॉम सेल एनिमल, या फिर अदर से नहीं अगर लग रहा है कि इससे कोई इनकम नहीं तो जीरो ही डाल दें। सेल एनिमल में अगर बकरी अगर बेच रही है या खस्सी बेच रही है तो इसमें हमने 15,000 डाल दिया। ठीक, ऑफ स्प्रिंग से भी अगर उनको हो रहा है इनकम तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर, बकरी पालने में अगर 3 महीना में मान के चलिए हम 3,000 रुपया खर्च डाल दिए, सेव कर दिए। यहाँ पर दिखने लगा कि ये 2 पशु से इनका टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर। हम फिर एक बैक जाएंगे, फिर बैक गए, फिर बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, तो आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री वाले पे ये ग्रीन टिक का लग गया अपने आप, यानी कि इसका डिटेल हमने फिल कर दिया। उसके बाद हमको क्रॉप बेस्ड हॉर्टिकल्चर पे क्लिक करेंगे, नीचे में ऐड सीजन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर सीजन सेलेक्ट करेंगे, तो अभी हम लोग जनवरी टू मार्च कर रहे हैं तो इसीलिए हम रवि सीजन सेलेक्ट करेंगे। रवि सीजन सेलेक्ट किए तो इसमें हम ज़्यादातर हमारे यहाँ मक्का की खेती होती है, तो हमने यहाँ पर मेज जो है इसमें सेलेक्ट कर लिए। इनकम उसके लिए पूछ रहा है कि यूनिट, एरिया यूनिट, तो हमने यहाँ पर बीघा सेलेक्ट कर लिया। 1 बीघा हमने यहाँ पर दे दिया कि दीदी 1 बीघा में मक्का लगाई हुई थी। प्रोडक्शन का यूनिट पूछा जा रहा है, क्विंटल में डाल दिए। टोटल प्रोडक्शन, अगर 1 बीघा मक्का कर रहे हैं तो हम मान लीजिए कम से कम हम 25 क्विंटल मक्का डाल दिए। अब पूछ रहा है कि यूज एमएसपी फॉर कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। और मार्केट प्राइस यानी कि हम अभी मार्केट प्राइस 2100 रुपया है तो हम 2100 रुपया मार्केट प्राइस लिख देंगे। तो अपने आप ग्रॉस इनकम आ गया। एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे, जो एक्सपेंडिचर यहाँ दिख रहा है यानी कि खर्च भी होता होगा कुछ मक्का उगाने में। सीड में कितना खर्च, यानी कि 1 बीघा मक्के के बीज बोने में कितना खर्च होगा, तो हमने यहाँ पर मोटा मोटी हाइब्रिड अगर बेचे 4,000 रुपये डाल दिए।
फील्ड प्रिपरेशन में करने के लिए बोल रहे हैं कि फील्ड प्रिपरेशन में कितना खर्च हो, तो फील्ड प्रिपरेशन में हम 3,000 रुपये यानी कि जुताई उताई में जितना खर्च हो रहा है वो डाल दिए। उसमें खाद अगर दे रहे हैं तो खाद में कितना खर्च हो रहा है, तो खाद में हम उसके लिए भी हम 4,000 रुपया यहाँ पर डाल दिए। इंसेक्ट पेस्ट यानी कि कोई दवाई अगर छिड़काव कर रहे हैं फसल में तो इनके लिए हम 1,500 रुपया इसमें डाल दिए कि मक्का में दवाई छिड़कने के लिए 1,500 रुपया। अगर सिंचाई के लिए भी पूछा जा रहा है तो सिंचाई के लिए हम यहाँ पर अगर सिंचाई कर रहे हैं सिंचाई के लिए भी 2,000 रुपया हमने डाल दिया। लेबर कॉस्ट अगर इन सब काम करने में लेबर के लिए भी लगता होगा पैसा, तो लेबर के लिए हमने 1,500 रुपया लेबर के लिए डाल दिए। अदर कॉस्ट इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि और भी कुछ खर्च हो रही है, इसके लिए आप 1,000 रुपया अदर कॉस्ट के लिए डाल दीजिए। उसके बाद सेव कीजिए। सेव करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर भी ग्रॉस इनकम 52,000 और नेट इनकम जो है 35,500 दिख रहा है। फिर हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप देख रहे होंगे क्रॉप बेस्ड में भी और एनुअल हस्बेंड्री में दोनों में ग्रीन टिक लग गया। यहाँ से आप नीचे में अगर आप देखेंगे तो व्यू समरी और सेंड फॉर अप्रूवल लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप व्यू समरी पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि इसमें आपका नेट इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है और ग्रॉस इनकम कितना है। ये दो चीज़ का हमने डाला था, दोनों चीज़ में दिख गया। फिर हम एक बैक जाएंगे और यहाँ पर नीचे में सेंड फॉर अप्रूवल है, तो सेंड फॉर अप्रूवल पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन टिक लग करके आ जाएगा कि डाटा सेंड फॉर अप्रूवल। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि उषा देवी का अभी हम डिटेल भर रहे थे, तो इसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल यानी कि ये आपके जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है उनके आईडी पे ये ट्रांसफ़र किया गया इनका डेटा। तो यही है, इसी तरीका से आपको एक एक मेंबर का करना होगा, जो मेंबर लाइवलीहुड के किसी भी एक्टिविटी से अगर जुड़ी हुई है तो। धन्यवाद।